हाय एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था लिमिट्स के बारे में। हमने अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक था लिमिट्स। तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि लिमिट्स क्या होती हैं। हमने अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स पढ़ा था। और हमने क्या पढ़ा था? एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, लिमिट्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स, कि हम लिमिट्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है। आज हम कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उनके बेसिस पे हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी जो आती है इसमें लिमिट्स में, वो प्रॉपर्टी जो आपको बिल्कुल से याद कर लेनी है, रट लेनी है, वो प्रॉपर्टी है इफ लिमिट ऑफ x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a वेयर x टेंड्स टू a। अगर हमारे पास हमें इस किसी फंक्शन की लिमिट निकालनी है वेयर एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, एक्स टेंडिंग टू ए, अगर इस टाइप का कोई हमारे पास फंक्शन है तो इसके लिमिट की वैल्यू निकल के आती है एन इंटू ए टू द पावर ऑफ एन माइनस वन। ठीक है। हमें ये बिल्कुल याद कर लेना है कि अगर इस फॉर्म में हमारा कोई भी फंक्शन गिवन है x टू द पावर ऑफ n माइनस ए टू द पावर ऑफ n अपॉन x माइनस ए, वेर x इज टेंडिंग टू a, तो इसकी वैल्यू हमारे पास निकल के आती है n विच इज योर एक्सपोनेंट इंटू ए टू द पावर ऑफ n माइनस वन। ठीक है। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लिमिट गिवन है, लिमिट ऑफ x टू द पावर 15 माइनस वन upon x to the power 10 minus 1 where x is tending to 1। ठीक है। हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है। अब हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन में हम x टू द पावर 15 माइनस वन को इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। इस x टू द पावर 15 माइनस वन को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैंने किया लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू वन। मैं क्या करूंगी? x टू द पावर 15 माइनस वन को हम लग सकते हैं 1 टू द पावर ऑफ 15, इसको मैंने लिख दिया अपॉन x माइनस वन। ठीक है। इस फॉर्म में लाने के लिए ये जो हमारी फॉर्म है x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n अपॉन x माइनस ए, तो यहाँ x की वैल्यू क्या है? x है, e इज वन, n है हमारा 15 और इसको हमने लिख दिया अपॉन x माइनस वन। ठीक है। सिंपल, वेरी इजी। अब मैंने क्योंकि x माइनस वन से नीचे डिवाइड किया है तो मुझे x माइनस वन से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वो चीज़ें सेम रख पूरा मुझे फ्रैक्शन सेम रखना है। तो मैंने क्या किया, इसमें नीचे x टू द पावर 10 को हम माइनस वन को भी मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, x टू द पावर 10 माइनस वन टू द पावर 10 अपॉन x माइनस वन। दोनों को मैंने x माइनस वन से डिवाइड कर दिया तो मेरा फ्रैक्शन चेंज नहीं होगा। ठीक है। अब मैं इन दोनों के लिमिट की वैल्यू निकाल सकती हूँ। लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू वन, दिस फंक्शन फर्स्ट फंक्शन अपॉन लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू वन दिस फंक्शन। ठीक है। इसको मैं अलग अलग लिमिट करके लिख सकती हूँ बिकॉज ऑफ एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? लिमिट ऑफ x टू द पावर 15 माइनस वन टू द पावर 15 अपॉन x माइनस वन वेर x इज टेंडिंग टू वन की वैल्यू क्या होती है? n। n की वैल्यू क्या है? 15 इंटू a टू द पावर n माइनस वन। a क्या है? 1 टू द पावर 15 माइनस वन। ऊपर वाले लिमिट की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। नीचे वाले लिमिट की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी? नीचे वाले वैल्यू की लिमिट आएगी मेरे पास 10 n इंटू ए टू द पावर 10 माइनस वन। ठीक है। नीचे वाले की ये लिमिट आ गई। अब मेरे पास आंसर क्या आया? 15 15 अपॉन 10। 15 अपॉन 10 कितना हो गया? ये 5 3 से 15, 5 2 से 10, ये हो गया मेरे पास 3 अपॉन टू। तो मेरे पास इस लिमिट की वैल्यू आ गई 3 अपॉन टू। ठीक है। वेरी सिंपल। सिंपल इस प्रॉपर्टी को यूज करके मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे आपको समझ में आ गया है। ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं इससे ही रिलेटेड। एक और एग्जाम्पल करते हैं। सपोज हमारे पास क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड द लिमिट ऑफ अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स एक्स टेंडिंग टू जीरो। अच्छा हाँ, पिछले क्वेश्चन में आप
मैं बताना भूल गई, इस लिमिट को सॉल्व करने से पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये लिमिट डिफाइंड है या नहीं डिफाइंड है ना? ताकि हम डायरेक्टली इसमें वन वैल्यू पुट करके पहले देखेंगे। अगर ये ज़ीरो बाय ज़ीरो की फॉर्म की आ रही होगी तब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है? तो मैं इसमें अगर वन रख के देखूंगी तो ये मेरी ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म की आएगी, क्योंकि वन माइनस वन ज़ीरो, नीचे वन माइनस वन ज़ीरो। तो मैं इसे सिंप्लीफाई करके कुछ कुछ ऊपर नीचे करके, कॉमन लेके, फैक्टर करके, प्रॉपर्टी लगा के, कुछ भी करके मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? अब हमारा हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट ऑफ अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स वेयर एक्स इज टेंडिंग टू जीरो, ठीक है? अब इसमें क्या करें भाई? सबसे पहले तो चेक करते हैं कि जीरो बाय जीरो की लिमिट आ रही है या नहीं, ठीक है? अगर यहाँ पे जीरो रखेंगे हम, क्या आएगा? रूट वन माइनस वन, रूट वन इज वन, सो वन माइनस वन कितना हो गया? जीरो अपॉन जीरो, जीरो बाय जीरो की फॉर्म आ रही है भाई, ठीक है? तो मुझे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसमें वैल्यूज पुट करने से पहले। तो मैं क्या करूँगी? मैं सबसे पहले लेट अस अज्यूम वन प्लस वाई, सॉरी वन प्लस एक्स इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है? अगर वन प्लस एक्स इज इक्वल्स टू मैंने वाई रख लिया, so that we have assumed 1 plus x is equals to y, so that y tends to 1, ठीक है? as x tends to 0, जैसे जैसे x हमारा 0 के पास जाता जाएगा वैसे y हमारा किसके पास जाता जाएगा? 1 के पास, so that y tends to 1 as x tends to 0, ठीक है? तो मैं यहाँ इस लिमिट को y के टर्म से लिख सकती हूँ, लिमिट ऑफ अंडर रूट ऑफ y, ठीक है, माइनस वन अपॉन एक्स को क्या लिख लिया मैंने? वाई माइनस वन, और लिमिट क्या लग जाएगी? वाई टेंड्स टू वन। समझ आया ये लिमिट यहाँ पे क्यों चेंज हुई है, टेंडिंग की वैल्यू क्यों चेंज हुई है? क्योंकि जैसे जैसे मेरा x टेंड्स टू जीरो है यहाँ पे, जैसे जैसे मेरा x जीरो को टेंड करेगा तो मेरा y वन को टेंड करेगा, ठीक है? सो इसे मैंने लिख लिया लिमिट ऑफ रूट वाई माइनस वन अपॉन वाई माइनस वन वेर वाई इज टेंडिंग टू वन, ठीक है? अब मैंने इसको ट्रांसफॉर्म करके लिख दिया, इसको मैंने ट्रांसफॉर्म करके क्या लिखा? लिमिट ऑफ y टेंडिंग टू वन, y टू द पावर ऑफ हाफ माइनस वन टू द पावर ऑफ हाफ, ठीक है, अपॉन y माइनस वन। ये मैंने इसको प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिख दिया, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, ठीक है? ये हमारे प्रॉपर्टी का फॉर्म आ गया। प्रॉपर्टी से सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर क्या होता है? n इंटू ए टू द पावर ऑफ n माइनस वन। एन की वैल्यू कितनी है यहाँ? वन बाई टू, इंटू ए की वैल्यू कितनी है? वन, टू द पावर ऑफ n माइनस वन, वन बाई टू माइनस वन। तो ये मेरा आंसर कितना आ जाएगा? वन बाई टू इंटू वन विच इज इक्वल्स टू वन बाई टू। सो मेरी लिमिट की वैल्यू आ गई है वन बाई टू। सो कभी कभी हमें ऐसे ऑपरेशंस भी करने पड़ते हैं, ठीक है, जिसमें हमें कुछ सपोज करना पड़ता है, कोई दूसरा वेरिएबल यूज करना पड़ता है, बट अल्टीमेटली हमें लिमिट्स सॉल्व करनी ऐसे आनी चाहिए, ठीक है? अब